क्लास 11th ऐच्छिक हिंदी अंतराल पूरक पाठ्य पुस्तक। कहानीकार हैं मोहन राकेश। तो आज हम अंडे के छिलके के MCQ जो बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर हैं उनके विषय में आज हम जानेंगे। अंडे के छिलके जो मोहन राकेश द्वारा रचित ये एकांकी है और इसमें कुल 6 पात्र हैं। तो उन्हीं के इर्द गिर्द ये एकांकी है, तो उसी के जो MCQs हैं वो आज हम यहाँ देखते हैं। इसमें जो 6 पात्र हैं उसमें जो अम्मा जी हैं जमुना, उनके विषय में सभी जो पात्र हैं उनका आदर सम्मान करते हैं। और जो अम्मा जी हैं उनकी माँ जमुना वो भी अपने बच्चों का पूरा ध्यान रखती हैं, ख्याल रखती हैं। तो उनकी कुछ बातें हैं उनको अनदेखा करती हैं। तो उसी के आज हम यहाँ पर MCQs देखेंगे। तो पहला जो हमारा प्रश्न है कि अंडे के छिलके किस विधा के अंतर्गत आता है? निबंध, एकांकी, कहानी या फिर उपन्यास? इसका राइट आंसर है एकांकी। ये एकांकी है अंडे के छिलके। सेकंड प्रश्न है हमारा, अंडे के छिलके एकांकी में कितने पात्र हैं? तो इसका जो राइट आंसर है वो है सेकंड। इसमें कुल 6 पात्र हैं। थर्ड क्वेश्चन आगे, मोहन राकेश का जन्म कहाँ हुआ था? उत्तर प्रदेश, अमृतसर, मध्य प्रदेश, बिहार? तो इसका राइट आंसर हुआ अमृतसर। उनका जन्म अमृतसर में हुआ था। फोर्थ क्वेश्चन, राकेश का जन्म किस सन में, मोहन राकेश का जन्म किस सन में हुआ? तो सन 1924, सन 1925, सन 1926, सन 1927? राइट आंसर है सन 1925। क्वेश्चन नंबर 5, मोहन राकेश जी को संगीत नाटक अकादमी ने सन 1959 में उन्हें किस नाटक पर पुरस्कृत किया गया था? आधे अधूरे, लहरों के राजहंस, आषाढ़ का एक दिन? तो राइट आंसर हुआ थर्ड, आषाढ़ का एक दिन। ये उनकी ये सर्वश्रेष्ठ सबसे अच्छा नाटक था जिस पर उन्होंने 1959 में उन्हें पुरस्कृत किया गया था। क्वेश्चन नंबर 6 है, मोहन राकेश ने किस विषय में MA किया है? हिंदी, इंग्लिश, हिंदी और संस्कृत या फिर विज्ञान? राइट आंसर हुआ थर्ड, हिंदी और संस्कृत। क्वेश्चन नंबर 6। आगे है क्वेश्चन नंबर 7, जमुना के जो जमुना अम्मा जी थी, माँ जी थी, उनके कितने बेटे थे? 2, 3, 4 या 5? तो क्वेश्चन नंबर 2 है, उनके 3 बेटे थे। 3 बेटे, सबसे छोटा श्याम, उससे बड़ा गोपाल और गोपाल से बड़ा माधव। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडे के जो छिलके एकांकी में जमुना के सबसे बड़े बेटे का क्या नाम था? जैसे अभी हमने आपको अभी भी बताया था कि सबसे बड़े बेटे का नाम माधव था। और आगे क्वेश्चन देखते हैं,
एकांकी में कौन सा पात्र दूध के साथ अंडा खाता था? तो श्याम, माधव, गोपाल या फिर राधा। तो इसका जो क्वेश्चन का आंसर है फर्स्ट, श्याम जो सबसे छोटा बेटा था उनका, वो दूध के साथ अंडा खाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, एकांकी में कौन सा पात्र है जो कि सिगरेट पीता है? श्याम, गोपाल, माधव या फिर राघव। तो राइट आंसर हुआ सेकंड, जो मझला बीच का जो बेटा था उनका गोपाल, वो सिगरेट पीता था, धूम्रपान करता था और छिपके करता था। जैसे कि एक बार उनकी भाभी जो है राधा को पता चल जाता है, तो उनको पता चलने के बावजूद, उनकी सहमति के बाद, वह सिगरेट को छिप करके पीता है और किसी भी सदस्य को पता नहीं चल पाता। आगे क्वेश्चन है, वीना श्याम की चोरी कैसे पकड़ती है? जुराब में अंडे के छिलके देखकर, अंडे की बदबू से, या फिर अलमारी में अंडे देखकर, या अंडे का हलवा देखकर। तो इसका जो राइट आंसर हुआ, इसका आंसर हुआ थर्ड, राइट। अलमारी में अंडे जब वो देखती है तो वो श्याम की चोरी पकड़ती है। आगे क्वेश्चन नंबर है 12, वीना राधा को कौन सी किताब पढ़ते हुए पकड़ लेती है? चंद्रकांता, संतति, गीता, रामायण, उपनिषद। राइट आंसर हुआ चंद्रकांता संतति। जब वो किताब पढ़ती है राधा, तो वो अपनी जेठानी को, चंद्रकांता को पढ़ते हुए पकड़ लेती है, क्योंकि चंद्रकांता जो है एक प्रेम कथा पर आधारित है और जो घर की जो अम्मा जी हैं उन्हें भी एक प्रेम कथा पढ़ना अच्छा नहीं लगता, तो वो जो राधा है वो छिप करके पढ़ती है। आगे क्वेश्चन नंबर है 13, श्याम को कितने अंडे लाने के लिए वीना कहती है? 4, 6 या फिर 5, 6 या फिर 7, 8 या फिर 6, 8। तो इसमें जो राइट आंसर हुआ वो हुआ 4, 6। इसमें ये डैश नहीं लगाया हुआ है, इसलिए मैंने आपको ये अलग से लिख करके बताया है कि वो 4, 6 अंडे लाने के लिए बोलती है अपने देवर श्याम को, जिससे कि वो अंडे का हलवा बना सके। आगे क्वेश्चन है, बड़े भैया का नाम क्या है? गोपाल, माधव, राम, श्याम। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, पहले भी शायद ये आ गया है, तो इसका जो राइट आंसर हुआ सेकंड, माधव। माधव जो है वो बड़े भाई हैं गोपाल के और श्याम के। अंडे के छिलके एकांकी के लेखक कौन है? प्रेमचंद्र, मोहन राकेश, नरेंद्र शर्मा, जयशंकर प्रसाद। तो अंडे के छिलके एकांकी के जो राइटर हैं वो हैं मोहन राकेश। आंसर सेकंड राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, वे सभी माँ से बातें क्यों छुपाते हैं? क्या कारण है? क्योंकि माँ बहुत बुरी थी, क्योंकि वे माँ को दुखी नहीं करना चाहते थे, क्योंकि माँ घर से चले जाने की धमकी देती थी, क्योंकि माँ उनकी बातों पर चिल्लाती थी। तो इसका जो राइट आंसर हुआ वो सेकंड है, क्योंकि वे माँ को दुखी नहीं करना चाहते थे, इसलिए वो सभी माँ से बातें छुपाते थे। आगे क्वेश्चन है, अम्मा सब कुछ जानते हुए भी अनदेखा क्यों करती हैं? क्योंकि वह अपने बच्चों पर अपनी पसंद थोपना नहीं चाहती थी, क्योंकि वह घर में सुख शांति नहीं चाहती थी, और वह बच्चों को खुश देखना चाहती थी। और सभी उत्तर सही हैं, तो इसका जो राइट आंसर हुआ
सभी उत्तर सही हैं, क्योंकि वो घर में सुख शांति भी चाहती हैं और बच्चों को खुश देखना चाहती हैं। तो जो फर्स्ट और सेकंड है, जिसमें क्योंकि वह अपने बच्चों पर अपनी पसंद नहीं थोपना चाहती और क्योंकि वह घर में सुख शांति चाहती हैं, तो ये सभी जो आंसर हैं वो राइट हैं। तो इसका जो आंसर फोर्थ, सभी उत्तर सही हैं, वो सभी बच्चों को खुश देखना चाहती हैं। आगे क्वेश्चन, श्याम को वीना का कमरा पराया जैसा क्यों लगता है? श्याम वीना भाभी को पसंद नहीं करता, वह श्याम को अपने कमरे में आने नहीं देती, या फिर वह कमरे की साफ सफाई व रख रखाव का बहुत ध्यान रखती है, वह श्याम से अक्सर झगड़ा करती है। तो राइट आंसर हुआ थर्ड, क्योंकि जो श्याम की बीना भाभी जो है वह कमरे की साफ सफाई व रख रखाव का बहुत ही ध्यान रखती है। तो श्याम को लगता है कि शायद मैं गया और कमरे में कहीं गंदगी ना फैल जाए, क्योंकि जब उसकी जो बीना भाभी हैं जो आती हैं उसके बाद घर को व्यवस्थित किया जाता है, और उससे पहले जो गोपाल भाई का जो कमरा होता है वो अस्त व्यस्त होता है। तब तो वो अंदर चला जाता था, लेकिन उसे भाभी के आने पर जो घर में जो सामान है वो व्यवस्थित है, तो उसे वो घर कमरा पराया सा लगता है। आगे क्वेश्चन है, श्याम चाय के साथ क्या लाने के लिए अपनी बीना भाभी से कहता है? कचौड़ी और समोसा, बर्गर, हलवा या फिर ब्रेड पकौड़ा? राइट आंसर हुआ, वह अपनी भाभी से कचौड़ी और समोसा चाय के साथ लाने के लिए कहता है। आगे क्वेश्चन है, बीना किसका हलवा बनाने के लिए कहती है? मूंग की दाल का, सूजी का, अंडे का या फिर आटे का? तो जो बीना है वो अंडे का हलवा बनाने की बात कहती है। गोपाल अंडे खाकर छिलके किस में छिपा कर के रखता था? बिस्तर के नीचे, अलमारी में, जुराब में या फिर तकिए के नीचे? राइट आंसर हुआ जुराब में, क्योंकि जब गोपाल अंडे खाता था या फिर आमलेट बनती थी या कुछ भी बनता था, तो उसके जो छिलके थे वो जुराब में छिपा करके रख देता था, क्योंकि कोई भी घर का सदस्य या फिर माँ जी या बड़े भाई या फिर भाभी उन अंडे के जो छिलके हैं उनको देख ना ले और इसके विषय में किसी को पता ना चले। आगे क्वेश्चन है, माँ द्वारा स्टोव पर ढके फ्राई पैन के बारे में पूछने पर वे क्या उत्तर देते हैं? माँ इसमें पुलटिस है, माँ यह सब्जी है, माँ ये हलवा बना है, या माँ इसमें नाश्ता है? तो जब वो फ्राई पैन को उठा करके देखना चाहती हैं या पूछती हैं तो सभी बोलते हैं कि माँ इसमें पुलटिस है। ये जो पुलटिस, इसका पूरा ला बनेगा, इसमें ये आधा ला बना है तो थोड़ी सी मिस्टेक हुई है, इसे ध्यान से देखना है। आगे क्वेश्चन है, राधा श्याम की क्या लगती हैं? बहन, भाभी, चाची या फिर ताई? तो जो श्याम की राधा भाभी लगती हैं, सेकंड आंसर इसका राइट है, राधा श्याम की भाभी लगती हैं। आगे क्वेश्चन, गोपाल किसका पति है? वीना का, जमुना का, राधा का या फिर कौशल्या का? तो गोपाल वीना का पति है, राइट आंसर हुआ फर्स्ट। आगे, माँ परिवार की एकता के लिए क्या करती है जिससे कि परिवार में एकता बनी रहे, सभी एक दूसरे की भावनाओं की कदर करें? बच्चों को बहुत डांटती है, अपनी पसंद उन पर थोपती नहीं है, बच्चों को कड़े अनुशासन में रखती हैं,
घर छोड़कर चली जाती हैं। तो परिवार में वो एकता बनाने के लिए बच्चों को कड़े अनुशासन, नहीं, ये तो रॉन्ग है, अपनी पसंद उन पर नहीं थोपती। तो ये जो राइट आंसर हुआ सेकंड, वो बच्चों पर अपनी पसंद नहीं थोपना चाहती है और जो वो अपनी खुशी से जो भी करना चाहते हैं वो स्वतंत्र होकर के करती है और पता होने पर भी वो उसे अनदेखा कर देती है। आगे क्वेश्चन है, वीना के चरित्र में निम्न में से कौन सी विशेषता नहीं है? आधुनिक विचार वाली, संस्कारशील, या फिर एक दो बिल्कुल सही है, या फिर चुगली करना। चुगली करना, तो राइट आंसर हुआ चुगली करना। वीना के चरित्र की विशेषता है कि वो किसी की एक दूसरे से चुगली नहीं करती, किसी की बात किसी से नहीं कहती। आगे क्वेश्चन हुआ, इस एकांकी का उद्देश्य क्या है? एक दूसरे की भावनाओं का आदर करना, अम्मा का अपमान करना, आपसी ईर्ष्या को बढ़ाना, या फिर अंडे खाने की कहानी बताना। तो इसका जो राइट आंसर हुआ फर्स्ट, एक दूसरे की भावनाओं का आदर करना। एक दूसरे की भावनाओं का आदर करते हैं और वे उनको खुश देखना चाहते हैं, इसलिए वो एक दूसरे की बात किसी से नहीं कहते। आगे क्वेश्चन हुआ, राधा को कैसे पता कि गोपाल के कमरे में हर रोज़ अंडे बनते हैं? अंडों की महक से गोपाल ने उसे बताया था, या फिर श्याम ने उसे बताया था, या फिर बीना ने स्वयं अपनी जेठानी राधा को बताया था? लेकिन राधा को पता चलता है अंडों की महक से। तो इसका राइट आंसर हुआ फर्स्ट, अंडों की महक से। आगे क्वेश्चन हुआ, वीना बिजली का स्टोव लाने के पीछे क्या कारण बताती है? ताकि वे चाय बना सकें, ताकि वे सुबह का नाश्ता बना सकें, ताकि वे अंडे बनाकर खा सकें, या फिर वे पानी को गर्म कर सकें। लेकिन जैसे कि वो जब चाय बनाती हैं अंदर जाके किचन में, तो चाय लाते लाते ठंडी हो जाती है, तो इसलिए उन्होंने उसे चाय बनाने के लिए उस चूल्हे को, बिजली के चूल्हे स्टोव को मंगाया था। आगे क्वेश्चन है, राधा छिपाकर किताब क्यों पढ़ रही थी? क्या कारण था किताब को छिपाने का? क्योंकि माताजी को पता न चल जाए, क्योंकि वह एक प्रेम कथा थी, क्योंकि घर में किताब पढ़ने की मनाही थी, या फिर क्योंकि उसका पढ़ना घर में किसी को भी पसंद नहीं था? लेकिन राइट आंसर हुआ सेकंड, क्योंकि वह एक प्रेम कथा थी और प्रेम कथा पढ़ना घर में किसी को परमिशन नहीं थी। दादी माँ को यह बिल्कुल भी, अम्मा को पसंद नहीं था कि कोई घर में प्रेम कथा पढ़े। इस कारण वो किताब प्रेम कथा को, जो चंद्रकांता संतति को छिप करके पढ़ती थी। अंडे के छिलके एकांकी का उद्देश्य क्या है? आधुनिक समाज की दिखावे की संस्कृति और समाज की विकृति को प्रस्तुत करना, परंपरा और आधुनिकता के द्वंद्व को उभारना, या फिर धूम्रपान जैसी बुराइयों के प्रति पाठक को जागृत करना, उपर्युक्त सभी। तो ये सभी बातें हैं। राइट आंसर हुआ फोर्थ, उपर्युक्त सभी। आगे, गोपाल के सिगरेट पीने की बात को घर का कौन सा सदस्य जानता था और उसने माँ से भी नहीं बताया था? गोपाल की भाभी राधा, गोपाल की पत्नी वीना, गोपाल का भाई श्याम। तो इसका जो राइट आंसर हुआ फर्स्ट, गोपाल की जो भाभी राधा थी
उसे सब कुछ पता था, लेकिन फिर भी उसने घर के किसी भी सदस्य को नहीं बताया और ये बात सबसे छिपा के उन्होंने रखी। आगे क्वेश्चन है, राधा अपने कमरे में छुपकर अपने कौन से शौक पूरे करती है? आराम फरमाती है, प्रेम कथा पढ़ती है, प्रेम कथा जो कि पुस्तक चंद्रकांता संतति पढ़ती है, या फिर अपनी फेवरेट चीज़ खाती है, या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हुआ, प्रेम कथा की जो पुस्तक है चंद्रकांता संतति को वो छिप करके पढ़ती है। आगे क्वेश्चन है, वीना को कपड़े उतारते हुए मौजे का एक जोड़ा नीचे गिरता हुआ मिलता है और उसमें क्या होता है? अंडे का छिलका, अंडा या फिर धागा? तो इसका जो राइट आंसर हुआ वो फर्स्ट अंडे का छिलका वीना को मौजे में उसमें जुराब में मिलता है, और तो वो उसके पति गोपाल ने ही उनको छिलकों को उसमें रखा हुआ है। अंडे के छिलके एकांकी में जमुना देवी छोटे बेटे का क्या नाम है? जो जमुना अम्मा जी हैं उनके छोटे बेटे का क्या नाम है? श्याम, माधव या फिर गोपाल? राइट आंसर हुआ फर्स्ट श्याम उनका सबसे छोटा बेटा है। आगे, बिजली का चूल्हा गोपाल कितने रुपए में खरीद कर लाया था? 20 रुपये में, 25 रुपये में, 16 रुपये में या फिर 60 रुपये में? राइट आंसर हुआ थर्ड, उसे वो 16 रुपये में खरीद करके लाता है, जिस पर वो आमलेट, कभी अंडे का हलवा वगैरह बनाते हैं। आगे क्वेश्चन है, अम्मा से छिपाकर घर के कौन कौन से सदस्य अंडे का सेवन करते हैं? वीना, गोपाल और श्याम, गोपाल, राधा और माधव, राधा, जमुना, माधव, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है हुआ वो फर्स्ट वीना, गोपाल और श्याम। ये तीनों जो परिवार के सदस्य हैं वो तीनों ही अंडे का सेवन करते हैं। कोई श्याम है वो दूध में डाल के उसे कच्चा ही खा जाता है, पी जाता है। वीना और जो गोपाल हैं वो पति पत्नी हैं, वो अपने कमरे में ही जो बिजली के स्टोव को रखती हैं, चूल्हे को, और उसी पर कभी आमलेट तो कभी वो अंडे फ्राई करती है, कभी अंडे का हलवा भी बनाती हैं। तो ये तीनों ही सदस्य हैं जो कि अंडे का सेवन करते हैं। आगे क्वेश्चन है, मोहन राकेश ने अपनी एकांकी अंडे के छिलके में किस प्रकार के परिवार की रुचियों को उभारा है? संयुक्त परिवार है, या फिर एकल परिवार है, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो राइट आंसर हुआ वो हुआ फर्स्ट संयुक्त परिवार है, जिसमें जो जमुना अम्मा जी जो माँ जी हैं उनके 3 बेटे हैं, माधव, गोपाल, श्याम। श्याम है वो अविवाहित है और उन दोनों का विवाह हो रखा है। जो माधव है उनकी पत्नी राधा है और गोपाल की पत्नी वीना है। तो ये संयुक्त फैमिली है, संयुक्त परिवार है, उसके विषय में बताया है। आगे क्वेश्चन है, अंडे के साथ में थोड़ी सी किशमिश भी ले आना श्याम से यह बात किसने कही? वीना ने, राधा ने या फिर गोपाल ने? तो ये बात वीना भाभी ने श्याम से कही थी कि आपको अंडे के साथ कुछ किशमिश भी लानी है, जिससे कि अंडे का हलवा स्वादिष्ट बने। आगे क्वेश्चन है, वीना ने
अंडे का कौन सा व्यंजन बनाया? जैसे कि अभी हमने बताया था अंडे का हलवा, अंडे की खीर या फिर अंडे का आमलेट या इनमें से कुछ नहीं। तो उन्होंने अंडे का हलवा बनाया था। आंसर फर्स्ट। वीना कैसी स्त्री है? सुशिक्षित है, आधुनिक विचारधारा वाली है या फिर चुगली करने वाली है? एक और दो दोनों सही हैं। इसका जो राइट आंसर हुआ वो हुआ फोर्थ, एक और दो सही है। आगे, अंडे के सेवन के विषय में माँ जी क्या सोच रखती थी? अंडे खाने वाले को मांसाहार समझती थी माँ। अंडे खाने माँ की नज़र में धर्म भ्रष्ट होना था। और अंडे खाने को वे जीव हत्या भी मानती हैं और उपर्युक्त सभी है। तो इसका जो राइट आंसर हुआ वो हुआ फोर्थ। आगे है, चंद्रकांता संतति किस प्रकार की पुस्तक थी जिसे राधा घर के सदस्यों से छिपा करके पढ़ती थी? प्रेम कथा, राजनीति संबंधित या फिर वो धार्मिक कथा थी? तो इसका राइट आंसर हुआ फर्स्ट, वह एक प्रेम कथा थी। इसलिए वह राधा जो है वो घर के सभी सदस्यों से छिपा करके उसे पढ़ती थी। आगे क्वेश्चन है, राधा के चरित्र की क्या विशेषताएं हैं? तो राधा बड़ों का सम्मान करती है, उसे पढ़ने का शौक भी है, सभी की बात को वह गुप्त रखती है। तो इसका नंबर जो ये फर्स्ट है, सेकंड, थर्ड तीनों ही सही हैं। तो राइट आंसर हुआ इसका फोर्थ, उपर्युक्त सभी। बड़ों का सम्मान भी करती है और उसे जो किताबें पढ़ने का भी शौक़ है। चंद्रकांता जो प्रेम कथा पढ़ती है उसे छिप करके पढ़ती है और सभी की बातों को भी वो गुप्त रखती है, एक दूसरे से बिल्कुल भी नहीं बताती। तो ये सभी बातें आती हैं। तो आंसर हुआ इसका फोर्थ। पराया घर तो लगता ही है भाभी, श्याम ने ऐसा क्यों कहा? कमरे को व्यवस्थित देखकर या फिर कमरे को अव्यवस्थित देखकर, कमरे में सामान भरा हुआ देखकर या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं? तो राइट आंसर हुआ इसका फर्स्ट, कमरे को व्यवस्थित देखकर। श्याम की जब भाभी वीना आ जाती है तो वो घर कमरे को व्यवस्थित रखती है, तो उसे उस कमरे में जाना पराया सा लगता है, क्योंकि जो पहले केवल अपने गोपाल भाई थे उनका सामान कहीं भी कुछ भी डला रहता था तो वो अव्यवस्थित रहता था, तो उसे जाने में कोई भी झिझक नहीं होती थी। लेकिन भाभी जी के आ जाने पर वो कमरा जो व्यवस्थित हो जाता है तो उसे जाने में वो कमरा पराया लगने लगता है। आगे क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना है वो मोहन राकेश की है? आषाढ़ का एक दिन, लहरों के राजहंस, आधे अधूरे या फिर उपर्युक्त सभी। ये तीनों ही, आषाढ़ का एक दिन, लहरों के राजहंस और आधे अधूरे, ये तीनों ही मोहन राकेश की रचनाएं हैं। तो आंसर हुआ राइट डी, उपर्युक्त सभी। किसी व्यक्ति को सिगरेट पीते देख उसे किस तरह समझाने का प्रयास करेंगे? तो इसमें स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करेंगे। यह एक ऐसी बुराई है जो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। एक और दो सही है या फिर सभी सही हैं? तो इसका जो फर्स्ट भी सही, सेकंड भी, तो इसका जो राइट आंसर होता है थर्ड, एक और दो बिल्कुल सही है। कि जो व्यक्ति है अगर वो धूम्रपान करता है तो आप उसके स्वास्थ्य के प्रति किस तरह आप जागरूक कर सकते हैं।
पुल्टिस किस काम आती है? खाने के काम, घाव पर बांधने के काम, पीने के काम या फिर खेलने के काम। तो इसका जो राइट आंसर हुआ सेकंड, पुल्टिस है वो घाव पर बांधने के काम आती है। पुल्टिस क्या है? ये जो ला है ये पूरा बनेगा, इसमें मिस्टेक हो गई है। यह विदेशी दवा है, घरेलू दवा है, अंग्रेजी दवा है या फिर वैद्य की दवा है। तो इसका जो राइट आंसर हुआ सेकंड, घरेलू दवा। माँ जमुना ने बिजली के चूल्हे को जो मरदूत कहा, यहाँ मरदूत का क्या अर्थ है? बहुत होशियार, निकम्मा, एक और दो सही या फिर सभी गलत। इसका जो राइट आंसर हुआ वो सेकंड है, निकम्मा। उन्होंने जो जमुना अम्मा जी थी, जो माँ थी उनकी, तो उन्होंने उस बिजली के चूल्हे को निकम्मा कहा था। तो यहाँ मरदूत का अर्थ हुआ निकम्मा। आपने यहाँ कुल मिलाकर के 50 MCQ जो बहुविकल्पी प्रश्नों को देखा, आपको इजीली समझ में आ गए होंगे। और इससे पहले हमने जो अंडे के छिलके के 2 पार्ट में वीडियो डाली है जिसमें उसे एक्सप्लेन किया है। और तो चैप्टर को आपको MCQs के साथ डीपली भी देखना है, समझना है, जिससे कि आपका MCQ एक भी ना छूटे। और क्योंकि आपका जो फर्स्ट टर्म है वो टोटली MCQs बेस्ड है। धन्यवाद।